नमस्कार दोस्तों। अब हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है अंगारा और कमांडो ड्रैगन। पिछले भाग में आपने देखा अंगारा कीमा देश के बोनों को इकट्ठा करता है और कीमा देशवासियों को निर्जन टापू पर बसाने का फैसला करता है। सिंहराज भी पानी के रास्ते आइलैंड पर पहुंच जाता है। सिंहराज और अंगारा के हाथियों में झगड़ा होता है। अंगारा उस निर्जन टापू का नाम जटायु टापू रख देता है। सिंहराज वहां पहुंचकर चिल्ली की समाधि को खुदवाता है। चार्ली और अंगारा सिंहराज के युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं। अंगारा सिंहराज और चार्ली को पकड़ने की योजना बनाता है। और अब आगे दोस्तों, यहाँ तक की कहानी हम आप लोग अंगारा और कमांडो ड्रैगन में देख चुके हैं। अब आगे उधर एक बात ध्यान रखना, तुम मेरे उस वक्त मदद करोगे जब अंगारा किसी चाल से मुझे हवा में उड़ाने या लटकाने की कोशिश करे, और तुम मेरी उस वक्त मदद करोगे जब वह मुझे कहीं पानी में डुबोने की चाल चले। तुम बस समुद्र, झील या नदी, कुएं की तरफ मत जाना ताकि वह तुम्हें कोई और धोखा ना दे सके। सारी तैयारियां करने के बाद अंगारा दोबारा वहाँ पहुँचा। यह चट्टान ठीक रहेगी, यहाँ से मैं इनकी पूरी बस्ती तक देख सकता हूँ। वो रहा सिंहराज और चिल्ली भी है। हमला, वो रहा अंगारा। चिल्ली, तुम उसे हवा मार्ग से पकड़ो और मैं जमीनी मार्ग से। अंगारा तुरंत घने जंगल की तरफ भागा है, या तो जंगल की तरफ बढ़ रहा है। इसका जटायु कहाँ है? आकाश से इस घने जंगल में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। मुझे भी जमीन पर चलकर उसे पकड़ना होगा। चिल्ली जमीन पर उतर गया, इसी रास्ते से भागा है। सिंहराज भी वहां पहुंचा, मिला नहीं, कहीं दिखाई नहीं देता, लगता है जंगल में छिप गया। तभी वो रहा, मैं ही निपटता हूं उससे। जैसे ही सिंहराज अंगारा की योजना पर सीमा में पहुंचा। ये क्या? सिंहराज, मैं अहिंसावादी कमांडो हूँ। सबसे पहले मेरी कोशिश यही होती है कि अपराधी या शत्रु को जीवित गिरफ्तार करूं, किंतु तू फांसी का मुजरिम है और मर कर जिंदा हुआ है, इसलिए अब तुम्हें मरना ही पड़ेगा। तुम्हें मारे बिना कमांडो ड्रैगन का खात्मा नहीं हो सकता। मैं यह भी जानता हूँ कि तू अपनी धड़कनें भी जानता है कि तू अपने धड़कनें भी रोकना जानता है, और शरीर का रक्त प्रवाह भी। तुझे गोली का रक्त प्रवाह भी। मुझे गोली मारूंगा तो तू गोली को भी ऐसे ही हजम कर जाएगा जैसे लोग अंगूर हजम कर जाते हैं, किंतु अगर मैं तेरा सिर ही काट डालूंगा तो तू जीवित नहीं रहेगा। काट दो स्वामी। लेकिन तभी चिल्ली वहाँ आ जाता है। अब मैं यहाँ बैठकर कुश्ती देखूंगा। इस चिल्ली के बच्चे ने हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया। निपट लो इससे आज। अब देख मेरा फरसा किस तरह तेरी गर्दन काटता है। लेकिन उसी वक्त एक होशियार बानर ने उस रस्सी का फंदा डालकर सिंहराज को हवा में उठा लिया। हवा में लटकने से सिंहराज का फरसा भी गायब हुआ। अब मैं इस खंजर से तेरी गर्दन काट ही देता हूँ। चिल्ली, बचाओ। उल्लू के पट्टों, अभी मुझे सिंहराज बुला रहा है, तुमसे बाद में निपटूंगा। बार बार तू सिंहराज को बचाने आ जाता है, पहले मैं तेरी गर्दन काटता हूँ। तूने मेरी समाधि बना दी थी अंगारा। मैंने कसम खाई है कि मैं तेरी समाधि बनाऊंगा। अब 1 फुट के बौने तू क्या मेरी समाधि बनाएगा? मुझसे 2-2 हाथ तो कर नहीं सकता। यह बात है तो देख। चिल्ली अंगारा पे धावा बोल देता है, पर अंगारा एक लात से मार के दूर फेंक देता है। लड़ते लड़ते अंगारा चिल्ली को गुप्त झील के तट पर ले आया। बड़ा पहलवान बनता है तू, अब क्यों नहीं भागता? कुश्ती का इतना शौक है तो यहाँ आ जा। चिल्ली गुस्से में अंगारा की तरफ भागा और धोखा, पानी।
चिल्ली, सिंहराज का सिर काटने के बाद तेरी खबर लूँगा, तब तक पानी में गोते लगाता रहे। अंगारा सिंहराज के पास पहुंचा। अब चिल्ली तुझे हवा से मुक्त करने नहीं आ सकता। सिंहराज, अब मैं तेरा सिर काटने जा रहा हूँ। नहीं तो तू मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे, कमांडो ड्रैगन की मृत्यु कैसे संभव है? हे अंगारा, मैं तुझे कमांडो ड्रैगन की मौत का मार्ग बता सकता हूँ, परंतु तुझे वचन देना होगा कि तू मेरा सिर नहीं काटेगा। ठीक है, मैं वचन देता हूँ। तो सुन, ड्रैगन के पेट में एक शैतानी आंत है जो उसके पेट में अलग ही चमकती है। इसी से वह शक्ति प्राप्त करता है और अपने शरीर का आकार कई गुना बढ़ा सकता है। वह एक वैज्ञानिक भी है। पूरे विश्व में उसके मुकाबले का वैज्ञानिक अभी तक पैदा नहीं हुआ। जल्दी ही तुम्हें उसकी मृत्यु का समाचार मिल जाएगा। सिंहराज, अभी मैं वचन के अनुसार तेरा सिर अभी नहीं काटूंगा, किंतु तू कभी भी हवाई घेरे से मुक्त नहीं हो पाएगा। तेरा शरीर इसी तरह लटका रहेगा और सूखकर कंकाल बन जाएगा। किंतु उसके पेट के यह हाथ काट डालना संभव नहीं है, क्योंकि मैं ड्रैगन के शरीर पर बम गोलियों का कोई असर नहीं होता। ना उसे आग से जलाया जा सकता है, ना पानी से डुबाया जा सकता है। वह अपने द्वीप में सैकड़ों फीट नीचे भी जाकर धरती के केंद्र में पहुंच जाता है। सुनो मित्रों, मैं जा रहा हूँ। तुम मेरे लौटने तक इस स्थान की रक्षा करना। कोई इसे रस्से से आज़ाद न कर सके, और उस झील को इस तरह ढक दो कि फिर उसमें कोई उतर ना सके। जो आज्ञा स्वामी। जो आज्ञा स्वामी। जटायु, कम ऑन, मुझे ड्रैगन आइलैंड ले चलो। जो आज्ञा। मैं आकाश से देखना चाहता हूँ चार्ली क्या कर रहा है। ओह, चार्ली तो बड़े जोश खरोश के साथ लड़ रहा है। कीमा द्वीप के बौने भी कमाल दिखा रहे हैं। कमांडो ड्रैगन के पुजारियों में हाहाकार मच गया। अब देवता कमांडो ड्रैगन को प्रकट करना ही होगा। जल्दी कमांडो ड्रैगन की आराधना शुरू हो गई। हे कमांडो ड्रैगन, आज तुझे बलि देने के लिए हमारे पास कोई नारी बाहर से नहीं आई जा सकी, क्योंकि हमारे सारे मार्ग रुक गए हैं। इसलिए हम अपनी ही बिरादरी की कन्या को बलि चढ़ा रहे हैं। वे सब उस मैदान की तरफ क्यों भाग गए? चलो मेरे बहादुरों, उसी तरफ बढ़ चलो। बलि चढ़ाने के बाद प्रकट हो जा देवता। तेरी जनता त्राई त्राई कर रही है। सिंहराज मारा गया, चिल्ली भी नहीं रहा। तो यह है कमांडो ड्रैगन। इसका आकार तो बढ़ता ही जा रहा है। ड्रैगन की आंखों से निकलती तेज किरणों ने बौनों पर बिजली जैसी किरणें गिरने लगीं। वे जलकर भस्म होने लगे। यह तो मेरे छापामारों को जिंदा ही जला रहा है। इस पर तो गोलियां असर ही नहीं करती। अपनी सुपर एनर्जी से इसके पांव उखाड़ता हूँ। चार्ली ने ड्रैगन पर हमला बोल दिया। ओ, इसने तो मुझे ही दबोच लिया, और यह तो पहाड़ की तरह जमीन से चिपका है। कमांडो ड्रैगन ने चार्ली को निगल डाला। आकाश से अंगारा यह सब देख रहा था। जटायु, फौरन नीचे चलो, कमांडो ड्रैगन ने तबाही मचा दी है। इस भीमकाय ड्रैगन ने शस्त्रों से ताकत का मुकाबला नहीं किया जा सकता। दिमागी कसरत करनी होगी। हे कमांडो ड्रैगन, इन निरीह बौनों पर क्यों आक्रमण करता है? युद्ध लड़ना है तो अपने बराबर वालों से लड़ो। कौन है इस ब्रह्मांड में मेरे बराबर शक्ति वाला? मैं हूँ अंगारा। हे महामूर्ख अंगारा, अब भी समय है। तू मेरी गुलामी स्वीकार कर ले, अन्यथा मैं तेरे सारे गुण, सारी ताकत, सारी बुद्धिमानी अपने अंदर समा लूँगा। अंगारा ने फुसफुसाकर जटायु को सूचना दी। मैं इसका ध्यान बटा रहा हूँ। तुम तुरंत व्हेल को खबर कर दो कि जैसे ही पहला धमाका हो, इस द्वीप को टक्करें मारनी शुरू कर दे, और जैसे ही दूसरा धमाका हो, टक्करें रोक दे। और जटायु चुपके से वहां से खिसक गया। तू क्या समझता है मेरी शक्ति केवल मेरे शरीर में है? अरे घमंडी ड्रैगन, तू बहुत अंधकार में है। मैं ब्रह्मांड की दिग्विजयी हस्ती हूँ, जिसके पास दिव्यास्त्र हैं।
दिव्यास्त्र, हाँ, ऐसे शस्त्र जो मेरे शब्दों और मस्तिष्क की तरंगों से सक्रिय हो जाते हैं और हजारों मील तक वार करते हैं। दिव्यास्त्र मूर्ख बनाता है मुझे। पृथ्वी पर ऐसा शस्त्र किसी के पास नहीं। तेरे पास तो केवल आंखों की अग्नि वर्षा शक्ति है। या तू आंधी तूफान चला सकता है, या तू अपना विकराल रूप धारण कर सकता है। यह सब मायावी शक्तियां हैं ड्रैगन, जो देवी शक्तियों के सामने हमेशा पराजित होती रही हैं। बता, इसके अतिरिक्त भी तेरे पास कोई शक्ति है? अरे मूर्ख, मैं मायावी ही नहीं, विद्वान भी हूँ। मेरी प्रेरणा से ऐसे शस्त्रों का निर्माण हो चुका है कि पृथ्वी में अभी तक किसी ने भी ऐसे शस्त्र नहीं बनाए। कहाँ है वे शस्त्र? मैं उनसे बड़े शस्त्र का प्रदर्शन कर सकता हूँ। अंगारा तो विश्व का एक अद्भुत प्राणी है और जाबाज योद्धा है। मुझे तो जैसे योद्धाओं की आवश्यकता है। इसलिए मैंने सिंहराज को निर्देश दिया था कि वह तुम्हें खत्म करने की कोशिश न करे। और आज तू मेरी दृष्टि के सामने, अब मेरी इच्छा के बिना ही तू मेरी दृष्टि से भी ओझल नहीं हो सकता। तुझे अब मेरी सत्ता स्वीकार करनी ही पड़ेगी। इसलिए मैं तुझे उन शस्त्रों का नमूना दिखाता हूँ। उधर देख, वो रॉकेट देख रहा है। इस द्वीप के हर पहाड़ में ऐसे अनगिनत रॉकेट हैं। यह सब हवा में ईंधन प्राप्त करके प्रकाश वेग से उड़ने की क्षमता रखते हैं और इनमें ऐसी गैसें भरी हुई होगी कि वायुमंडल में फैल गई तो उस क्षेत्र में रहने वाले सभी प्राणी अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे और शून्य हो जाएंगे। जिस तरह बच्चा उत्पन्न होते समय कुछ नहीं समझ बोल पाता, वही हाल हो जाएगा। तब हम इन प्राणियों को जो भी बताएंगे वे हमारी शिक्षा के अनुरूप चलेंगे। एक रॉकेट की सीमा 1000 किलोमीटर तक होगी। पूरी पृथ्वी पर नियंत्रण करने के लिए विभिन्न द्वीपों पर ऐसे ही शस्त्र लगाए जाएंगे। उसके बाद एक साथ पूरी पृथ्वी पर इन्हें दागा जाएगा और पृथ्वी यूं ही गुलाम हो जाएगी। है किसी के पास इन शस्त्रों के उत्तर? हाँ, मेरे पास है। मैं ऐसा हर द्वीप में खड़े खड़े ही उखाड़ सकता हूँ जिससे इस शस्त्र के शस्त्र छिपे होंगे। तो फिर दिखाओ अपना नमूना। धड़ाम! आह! इस बम से भला क्या होगा अंगारा? बम की आवाज़ सुनते ही व्हेल ने ड्रैगन आइलैंड पर टक्कर मारना शुरू कर दी। हैं, यह तो सच में धरती हिल रही है। अब यह द्वीप टुकड़े टुकड़े हो जा सकता है। अब बोल, तू शक्तिशाली हुआ या मैं? है तेरे पास इसका जवाब? रोक सकता है यह भूकंप? अब तुझे जिंदा रखना खतरे से खाली नहीं। मैं तुझे हजम करके पचा लूंगा। ओह, यह तो अपनी जबरदस्त सांसों से मुझे खींच रहा है। ड्रैगन अंगारा को अपने मुंह में खींच लेता है। अंगारा को निगल गया। जैसे ही मैं आकार घटाऊंगा तू भी घटता जाएगा अंगारा। फिर तू मेरे पेट में अंडे जितना रह जाएगा। आकाश से जटायु देख रहा था। हैं, वह तो अंगारा देवता को खा गया। वेलरानी, तोड़ दे सारे द्वीप। ड्रैगन ने देवता अंगारा को खा लिया। उधर ड्रैगन के पेट में, चार्ली, मैं आ रहा हूँ। हे अंगारा, इसने तुम्हें भी खा लिया। यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही, वरना मैं इसका पेट फाड़ देता। इसका पेट इस तरह नहीं फट सकता चार्ली। ये रही इसके पेट में शैतान की आँख जो चमक रही है। अगर इसने अपना रूप छोटा कर दिया तो हम फिर पिस जाएंगे। इससे पहले इसके खात्मा करके बाहर निकलते हैं। अंगारा ने शैतान की आँख काट दी, खटाक। और फिर ड्रैगन का पेट फाड़ डाला। वाह अंगारा, बाहर निकलने का रास्ता तो बन ही गया। जैसे ही अंगारा और चार्ली बाहर निकले, ड्रैगन का आकार घटने लगा। दोनों ने मेरे जीवन समाप्त कर डाला। अब तुम भी नहीं बचोगे, कोई नहीं बचेगा। और अगर बच भी गया तो हवा का बेटा मेरी मौत तुम दोनों से बदला लेगा। तुम सब समुद्र की तरफ भागो, शीघ्र सागर में कूद जाओ। द्वीप पर प्रलय आने वाली है। चलो जटायु। ओह, द्वीप में भयंकर तबाही हो रही है। अब कुछ नजर नहीं आता। जटायु, ऊंची उड़ान भरो। वह गैस हम तक नहीं पहुंचनी चाहिए।
एक रॉकेट कीमा द्वीप पर भी गिरा। अब हम कीमा में भी उतर सकते हैं, क्योंकि वहाँ रॉकेट फट गया है और द्वीप पर गैस फैल चुकी होगी, जिसके कारण वहाँ प्रत्येक प्राणी का मस्तिष्क शून्य हो गया होगा। चार्ली का क्या होगा स्वामी? कीमा तो जूनी का देश है। चार्ली सीधा जूनी के पास जटायु द्वीप में पहुंचेगा। चलो वहीं चलते हैं। चार्ली वहां पहले ही पहुंच चुका था। युद्ध खत्म हो गया अंगारा, मेरे सारे छापामार शहीद हो गए। कीमा ने भी रॉकेट गिरा चुका है। अब मैं जूनी को लेकर जा रहा हूँ। नहीं, तुम जूनी को लेकर नहीं जाओगे। जूनी इनकी राजकुमारी है और अब बौने जटायु द्वीप के नागरिक हैं। इनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। जूनी चले आओ, मैं चार्ली बुला रहा हूँ। ईश्वर का बाप। वह नहीं आएगी, क्योंकि उसे मैंने तेरी असलियत बता दी है और अब वह जटायु की राजकुमारी है। प्रिंस टुम्बा के हत्यारे, तूने मुझसे जूनी भी छीन ली। मैं तुझे अब किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। सूरज छिपने वाला है चार्ली। मैं तुझे जटायु द्वीप से भागने का अंतिम मौका देता हूँ। तू यहाँ दोबारा मत आना, क्योंकि यह द्वीप भी अंगारा द्वीप का एक अंग बन गया है और शीघ्र ही जूनी एक बौने सरदार से विवाह हो जाएगा। फिर वह रानी बन जाएगी। यह मेरे जीते जी नहीं हो सकता अंगारा। मैं जटायु द्वीप को तबाह कर दूंगा। सूरज छिप रहा है चार्ली। बौने पकड़ लो चार्ली को। यह ईश्वर का बाप नहीं, लोहे का पुतला है जो सूरज की किरणों से शक्ति प्राप्त करता है कोई माई का लाल जो मुझे पकड़ सके? अभी सूरज डूबा तो नहीं है। और चार्ली वहां से 9-2-11 यानी फरार हो जाता है। दूसरे दिन बड़े सम्मानपूर्वक राजकुमारी जूनी को लाया गया। अब शीघ्र जूनी का विवाह प्रबंध किया जाए। राजकुमार जूनी जिंदाबाद, अंगारा जिंदाबाद। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। कल फिर एक और नई कहानी लेकर 3 बजे मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए विदा दोस्तों। जय हिंद।